बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 20 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है विप्लव गायन। यह एक कविता है और इस कविता को लिखने वाले हमारे कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि कविता पर आधारित है। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा कविता से लिया गया है। देखते हैं क्या है इसमें। कण कण में है व्याप्त बहिस्वर, कालकूट फणी की चिंतामणि, वही स्वर वह ध्वनि वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों, आप लोगों ने कविता बहुत ही ध्यान से पढ़ी है। इस कविता में यह वाक्य था, कण कण में है व्याप्त वही स्वर। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वही स्वर वह ध्वनि वही तान किसके लिए तथा किस भाव के लिए कवि प्रयुक्त कर रहा है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान समाज के उस वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है जो कि जड़ता का शिकार हो गया है, यानी कि जिसकी गति रुक गई है, जिसने कि परिवर्तन करना बंद कर दिया है और यह उसको जागृत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि कवि उस समाज को जागृत करना चाहते हैं जो कि जड़ता का शिकार हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं क्या है अगले प्रश्न में। वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। बच्चों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि ये जो है वही स्वर वह ध्वनि वही तान, इसका ये जो पंक्ति है रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से, क्या कोई संबंध बनता है, क्या आपस में इन दोनों का कोई संबंध है, यह आपको लिखना है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम इस तरह से हल करेंगे। देखिए, वही स्वर वह ध्वनि वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों में समाज में परिवर्तन लाने की बात कही गई है, परंतु उसके कंठ से वह गीत बाहर नहीं आ सकता, जिसके कारण वह और अधिक अधीर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आपने कविता बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो आपके सामने जो पंक्तियां आएंगी उनका भाव स्पष्ट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखते हैं हमारी पंक्तियां क्या है। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी हैं। बच्चों, इसका हम भाव स्पष्ट करते हैं। देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव है कि कवि जड़ता से पूरित लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है। उसकी वीणा में अब कठोर स्वर निकलने के कारण उसकी अंगुलियों की जो मिजरावें हैं वो टूटकर गिर गई हैं, जिससे उनकी अंगुलियां ऐंठ कर घायल हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना पर आधारित है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अनुमान और कल्पना के आधार पे देना है। देखिए, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। बच्चों, आपने कविता बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी है और आपको इस कविता का मूल भाव भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि इस कविता का नाम कवि ने विप्लव गायन क्यों रखा होगा। तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं। देखिए, कविता का मूल भाव है समाज में व्याप्त गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों और परस्पर भेदभाव त्याग कर विकास एवं गतिशीलता के प्रति जनमानस को नया सृजन करने के लिए प्रेरित करना। बच्चों, यह तो हमारी कविता का मूल भाव था। कवि स्वयं चाहता था कि हमारे यहाँ नया सृजन हो, उसके लिए लोग प्रेरित हों, इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका कि
अर्थ होता है क्रांति के लिए आह्वान करना। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 20 के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अभ्यास प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।